न्यूज 18 के धमाकेदार इंटरव्यू में सीएम योगी रामचरितमानस विवाद पर बोले। सीएम योगी ने कहा, सदन में सबका जवाब दिया जाएगा, जो जैसा सवाल करेगा वैसा जवाब देंगे। न्यूज 18 को सीएम योगी ने दूसरे कार्यकाल का पहला इंटरव्यू दिया। रामचरितमानस विवाद के सवाल पर सीएम योगी ने विरोधियों पर जुबानी हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग विभाजन चाहते हैं, विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, बड़ी योजना को लेकर के, बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आते हैं, तो जिन लोगों ने विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिनके डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है, जो विकास नहीं बल्कि विभाजन पे विश्वास करते हैं। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि सबको सदन में जवाब दिया जाएगा, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब देंगे। सदन में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न का जवाब भी उसी प्रकार का सीधा जवाब सदन में उसका मिलेगा। जो क्या है, मैं कह रहा हूँ, जब सदन में प्रश्न आएंगे, जहां से प्रश्न आएगा वहां से उसका जवाब भी देंगे। न्यूज 18 से सीएम योगी ने कहा कि यूपी में होने वाला इन्वेस्टर समिट कामयाब होगा। सीएम योगी ने 2024 में होने वाले चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज 18 के सवालों का सीएम योगी ने बेबाकी से जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से देश उबर चुका है, 6 साल में विकास की दर दोगुनी हो गई है, हमारे पास अच्छा मैन पावर है। वहीं इन्वेस्टर समिट पर भी सीएम योगी ने बात की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अनंत संभावनाएं हैं, कई सेक्टर में निवेश की संभावना है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 6 वर्षों में अपनी विकास दर को दोगुना किया है। जीडीपी दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। सीएम योगी ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बात की और बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर वहां पे बिछी हुई है। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं और सैलानी आइस स्केटिंग का मजा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हालात भी कश्मीर घाटी से अलग नहीं है। शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए। जहां तक नजर गई, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। मानो पूरे शहर पर सफेद चादर डाल दी गई हो। सड़कों से लेकर घरों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। लेकिन छुट्टी मनाने शिमला पहुंचे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं कई जगहों पर बर्फ जमा होने की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जमकर हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक कई इलाके बर्फबारी की चपेट में आ गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हैं। फरवरी का महीना जम्मू कश्मीर पर भारी पड़ता दिख रहा है। कश्मीर घाटी में जमकर हुई बर्फबारी ने पारा नीचे गिरा दिया। जो तस्वीरें आई उसमें कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बर्फ ही बर्फ दिखी। अनंतनाग से आई तस्वीरों में लोग बर्फ की ठिठुरन के बीच परेशान दिखे। चाहे पेड़ हो, पहाड़ या फिर खेत, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी है। खुले आसमान के नीचे खड़ी गाड़ियों की छत और शीशों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। बर्फबारी ने सैलानियों को आकर्षित किया, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये चुनौती बन गई है। अनंतनाग में हर पेड़, हर मकान और हर गली बर्फ से ढक गया है। पेड़ की डालियों पर पत्तों की जगह बर्फ लदी नजर आ रही है, तो मकानों की छत और जमीन पर भी सिर्फ बर्फ की मोटी चादर है। लिहाजा प्रशासन की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। एक तरफ पाकिस्तान जहां भुखमरी और कंगाली के रास्ते पर है, तो वहीं अब आतंकवाद के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के पेशावर में लोगों ने आतंकवाद और खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नारेबाजी की। शहबाज सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं
सब शामिल हुए, जिनके चेहरे पर दहशत और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। ये सभी लोग शहबाज शरीफ सरकार से आतंकवाद का समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के बाद से लोगों का गुस्सा चरम पर है। इस हमले में 101 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। महाराष्ट्र के ठाणे में लिफ्ट के अंदर चैन स्नैचिंग की एक वारदात सामने आई है, जिसमें नकाबपोश बदमाश महिला की गले से चैन छीनकर भाग गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंबई में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ठाणे में बिल्डिंग के अंदर घुसकर एक चोर ने महिला की चेन खींची और भाग निकला। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है एक शख्स बिल्डिंग के अंदर आने के बाद बुजुर्ग महिला के गले से मंगलसूत्र खींचता हुआ नजर आ रहा है। घटना ठाणे के चरई की है। 70 साल की महिला की पहचान निर्मला के रूप में हुई है। जब वो अपने अपार्टमेंट में घुस रही थी, उसी वक्त ये घटना हुई। ये पूरा मामला ठाणे का है, जहां दोपहर को दिन के समय चोरी की घटना हुई। एक चोर ने बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट के सामने से महिला की चेन चोरी कर ली। ठाणे में लगातार इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है, जिसमें बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। मथुरा में बांग्लादेशी एजेंट गिरफ्तार हुआ है। ये शख्स रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भारत में एंट्री कराता था। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। मथुरा में लोकल इंटेलिजेंस और आर्मी इंटेलिजेंस ने एक शातिर बांग्लादेशी एजेंट को गिरफ्तार किया है। ये शातिर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में घुसपैठ कराता था। इसके पास से एक मोबाइल फोन और 2 सिम बरामद हुआ है। आर्मी इंटेलिजेंस और स्थानीय खुफिया इकाई को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी एजेंट मथुरा में मौजूद है। खबर मिली कि बांग्लादेश के परियार दंग कॉमर्शियल एरिया का रहने वाला मोहम्मद कमरूल पुत्र मोहम्मद मेहताब वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद मथुरा आया हुआ था। सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसी सतर्क हो गयी और सुरक्षा एजेंसियों ने कमरूल को शहर कोतवाली इलाके से गिरफ्तार कर लिया और उनको वहां पर यह लालच भी देता है कि आपका शरणार्थी कार्ड यानी रेफ्यूजी कार्ड बनवा दिया जाएगा, उसके आधार पर आप इंडिया में रह पाएंगे। इस एवज में यह काफ़ी पैसे भी लेता है उनसे, जिसमें एक सूचना के अनुसार लगभग 40,000 बांग्लादेशी टका एक व्यक्ति से इसके द्वारा लिया गया है। इससे पूछताछ में अभी तक इसके द्वारा कुल 11 लोगों को ऐसा किया जाना बताया गया है। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर हथियार हाथ में लिए लोगों का डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। हालांकि पुलिस ने वीडियो के आधार पर गाड़ी मालिक और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर कुछ लोगों ने शराब के नशे में हाथ में हथियार लेकर डांस किया। नशे की हालत में युवक ने हाथ में शराब का ग्लास लेकर और ग्लास में राइफल डालकर बाहर रोड पर डांस किया। कल देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस एलिवेटेड रोड पर रील बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन लगता है कि इस सख्ती का रील बनाने वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बता दें कि आए दिन एलिवेटेड रोड पर रील बनाते वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब तक कई वाहनों के पुलिस ने चालान भी काटे हैं। कुछ दिन पहले भी रोड पर बर्थडे मनाने और आतिशबाजी करने का वीडियो सामने आया था। संभल में झोला छाप अस्पताल संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अस्पताल संचालक की 32 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। संभल में गैंगस्टर और झोला छाप अस्पताल संचालक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर झोला छाप की 32 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कुर्की की कार्रवाई से पहले ढोल नगाड़े बजाकर इलाके के लोगों को जानकारी दी गई। मामला हयात नगर थाना इलाके का है। डॉक्टर मरगूब पर अवैध रूप से गैंग बनाकर अस्पताल चलाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का केस दर्ज हुआ था। डॉक्टर और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की। इसी के तहत संपत्ति कुर्क की गई और वहां पर गरीब लोगों को बहके में लाकर बहकाकर उनको वहां पर उनका ऑपरेशन किया जाता था, उनका इलाज किया जाता था, जिसके कारण कई लोगों की जानें खतरे में हुई। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। अब 32 लाख रुपए की उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। वाराणसी में गंगा घाट पर जमकर लात घूसे चले तो मुरादाबाद में दबंगों ने मदरसे में घुसकर हंगामा किया। वाराणसी में माघ स्नान के दौरान गंगा घाट पर मारपीट हो गई। अवैध पंडों में चौकी लगाने को लेकर मारपीट हुई। यजमानों को लेकर कई पंडा आपस में भिड़ गए। मारपीट से गंगा घाट पर अफरा तफरी मच गई।
इस दौरान गंगा घाट पर मौजूद सुरक्षा कर्मी सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। ये पूरा मामला अस्सी घाट का बताया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद में मदरसे पर कब्जे की लड़ाई का मामला सड़क पर आ गया। दबंगों ने मदरसे में घुसकर हंगामा किया। थाने के सामने मदरसे में दबंगई दिखाई। मदरसे में काम कर रहे पेंटर के साथ मारपीट की। मदरसा कमेटी ने दबंगई दिखाने वाले लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला थाना गल शहीद इलाके के पक्का बाग का है। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे बायर्स पर बिल्डर ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की है। बायर्स सेक्टर 96 में सुपरटेक ऑफिस के बाहर बीते 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बायर्स पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। ये लोग अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 96 सुपरटेक बिल्डिंग ऑफिस के बाहर 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 96 सुपरटेक ऑफिस पर बायर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अप कंट्री प्रोजेक्ट है और जो बायर्स हैं उनको 12 सालों से अपना आशियाना नहीं मिला है। ये बायर्स हैं, तख्तियां लेकर यहाँ पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तीसरे दिन भी प्रोटेस्ट जारी है। बताया जा रहा है कि बायर्स को 12 वर्षों से पजेशन नहीं मिला है। बिल्डर ने दिसंबर 2011 के बाद पजेशन देने का वादा किया था। बायर्स ने कहा था कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इन लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी से घर दिलवाने की गुहार लगाई है। कल के घटना की बात करें तो बिल्डर के कुछ प्रतिनिधि हैं, उन्होंने वाटर कैनन से जो पानी है उसका छिड़काव किया था ताकि ये बायर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट ना करे, लेकिन बायर्स पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। साथ ही वाराणसी में सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं नोएडा में भी आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है। शॉर्ट सर्किट के चलते प्लाईवुड की दुकान में आग लग गई। भीषण आग से लाखों का नुकसान हो गया। बीच बाजार दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना पलिया कोतवाली के मेला सिंह रोड की है, जहां दुकान में आगजनी से लाखों का नुकसान हो गया। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है। संत रविदास मंदिर के पास दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मौके पर ही आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी टेंट की दुकान में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग पूरी तरह दुकान में फैल गई और लाखों का नुकसान हो गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त दुकान के अंदर कर्मचारी सो रहे थे, जिन्होंने भागकर जान बचाई। घटना दनकौर थाना इलाके की है।